All the students, welcome back to my channel। आज मैं आप लोगों को जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो काफ़ी सभी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होंगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पैरा दिया हुआ है, पैरा के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। पहले पैरा में लिखा हुआ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम सफल विस्फोट में वर्चुअल भाग लिया। इस सुरंग का निर्माण जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। सेला सुरंग की 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग होने की उम्मीद है। इसका निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जा रहा है। यह सुरंग सेला दर्रे से होकर जाती है और अरुणाचल प्रदेश की माध्यम से चीन की सीमा तक की दूरी को 10 किलोमीटर तक कम कर देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पैरा के अकॉर्डिंग कई क्वेश्चन बनेंगे। जैसा कि इसमें दिया है, सुरंग का निर्माण कब तक पूरा होने की उम्मीद है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इस सुरंग कितनी फीट की ऊंचाई पर है, ये भी बन सकता है। फिलहाल नीचे दिया हुआ जो क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सेला सुरंग भारत की किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन ये कह रहा है, जिसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला पैरा देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख दिवंगत हेनरिटा लैक्स को महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया। वह एक अमेरिकी महिला है जिनकी कैंसर कोशिकाओं को 1950 के दशक के दौरान उनकी जानकारी के बिना लिया गया था। क्वेश्चन ये कह रहा कि WHO के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हेनरिटा लैक्स किस देश से हैं, मतलब उनका संबंध किस देश की रहने वाली हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट पैरा जो दिया हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में देश के जूनोटिक और रोगजनकों के महत्वपूर्ण जीवाणु वायरल परजीवी संक्रमण की निगरानी के लिए वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा नैदानिक परीक्षणों के उपयोग, मतलब कोई रोग हो जाता है उसकी निदान का परीक्षण जो होता है वर्तमान में, उसके लिए उभरती हुई बीमारियों के प्रसार की निगरानी और समझने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाओं के विकास का अध्ययन करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवाणु और वायरस के संक्रमण की निगरानी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किए गए संघ का नाम क्या था, जिसमें उस बीमारी को खोज करके उसका निदान किया जा सके। तो प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वह क्या संघ लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है। तो उसका राइट आंसर हो गया वन हेल्थ। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ। त्वांग गदेन नामग्याल लहात्से त्वांग मठ, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, अरुणाचल प्रदेश की त्वांग जिले में स्थित है। भारत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की हालिया अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर
चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा त्वांग गदिन नामग्याल, या तात्पर्य इसका कह रहा त्वांग मठ किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो गया भारत। नेक्स्ट पैरा जो दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक से सम्मानित किया। 26 जनवरी 1990 से हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय तटरक्षकों, जो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, उन तटरक्षक बलों के कर्मियों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति तटरक्षक पदक किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो गया 26 जनवरी 1990 से यह प्रतिवर्ष दिया जाता है, वहीं से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पैरा जो है कह रहा केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया। पीएफसी ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सेल सहित अन्य विशिष्ट समूहों में शामिल होकर यह दर्जा प्राप्त करने वाली 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई। मतलब क्वेश्चन ये भी बन सकता है 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली संस्था का नाम पूछ सकता है। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा कि पीएफसी क्या है। अब आपका पीएफसी जो दिया हुआ है, तो पीएफसी का तात्पर्य इस पैरा में दिया हुआ है, जिसका अर्थ होगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट अगला जो पैरा दिया हुआ है रोगों से संबंधित, यह पैरा है जिसमें पूरा विश्व इस प्रकार के रोग से कुछ न कुछ मात्रा में परसेंटेज में झेल रहा है, और ऐसे अक्सर हमें सुनने में मिलते हैं और हमारे आसपास के भी कुछ लोग इन रोगों से ग्रसित हैं। इसी के अकॉर्डिंग पैरा दिया हुआ है। गठिया और मास्कुलोस्केलेटल रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1996 में मनाया गया था। के अनुसार 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बिना निदान के हैं, काफी बड़ी मात्रा में हमारे विश्व में है, और अनदेखे लक्षणों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा कि विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया 12 अक्टूबर 1996 से प्रारंभ हुआ, जो प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 12 अक्टूबर हुआ। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ जो दिया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र पश्चिमी बंगाल सरकार की गोरखा प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की। यह बातचीत उत्तर बंगाल क्षेत्र में राज्य की मांग को हल करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। जैसा कि हर राज्य कुछ न कुछ मांग करता है। इस वार्ता की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि
जो वार्ता हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ दूसरे दौर की बातचीत नवंबर 2021 में निर्धारित है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखा प्रतिनिधियों और किस राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की? किस राज्य सरकार के साथ दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो गया पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट अगला पैरा जो दिया है, ढोले क्यूओन अल्पाइनस मध्य दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी जानवर है। प्रजातियों के अन्य नामों में एशियाई जंगली कुत्ता, भारतीय जंगली कुत्ता, सीटी बजाने वाला कुत्ता, लाल कुत्ता और पहाड़ी भेड़िया शामिल है। यह वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 11 प्रजाति है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्यूओन अल्पाइनस क्या है? इसका राइट आंसर होगा एशियाई जंगली कुत्ता। अगला पैरा जो दिया है 10 नंबर का, दिल्ली ने अपराध का मुकाबला करने के लिए यानी अपराध को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्ती अभियान शुरू किया, जैसा कि हर राज्य में होता है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने यह गश्त अभियान शुरू किया, जहां महिला अधिकारियों समेत वरिष्ठ अधिकारी पैदल गश्त करेंगे। इसका उद्देश्य उपद्रव करने वालों पर नकेल कसना, मतलब जो अवैधानिक तरीके से कोई न कोई गलती करते हैं उन पर नकेल कसना, अपराधी प्रवृत्तियों के लोगों को, और जनता के बीच एक विश्वास पैदा करना कि हम सुरक्षित हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्ती अभियान शुरू किया? तो पॉइंट में समझना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने, तो इसका राइट आंसर हो गया दिल्ली। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ कह रहा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जैसा कि नाटो का नाम आपने सुना ही है, 30 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है नाटो, जिसमें से 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हाल ही में रूस ने घोषणा की कि वह नाटो के लिए अपने मिशन को निलंबित कर रहा है और मॉस्को में नाटो के सैन्य संपर्क और सूचना कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी वर्तमान में आज कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो गया ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला पैरा देखिए क्या कह रहा है। पैरा को आप ध्यान से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आंसर निकालने में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल उसका आंसर मैं भी अपने तरफ से आपको दे रहा हूं, जो आसानी से तैयार हो सकता है। पैरा ये कह रहा है कि नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई होती है। हर शहरों में नगर पालिका होती है, ऐसा आप जानते ही हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र होता है और इसकी जनसंख्या भी अंकित होती है। आमतौर पर यह एक शहर, कस्बे या गांव या उनमें से एक छोटे समूह के रूप में होता है।
एक नगर पालिका में प्रायः एक महापौर प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह इसके ऊपर नगर परिषद या नगर पालिका परिषद का नियंत्रण होता है। नगर निगम में एक समिति बनी होती है, जिस समिति में सभासद के साथ साथ एक नगर अध्यक्ष भी होता है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि नगर निगम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापौर, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला पैरा ये कह रहा है कि देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। वन्यजीव परिरक्षण यानी वनों में रहने वाले जीवों का रक्षा करने का कार्य। संगठन का प्रमुख कार्य प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थलों का संरक्षण एवं विकास करना, मतलब सुरक्षा भी देना, उनका विकास भी करना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो इसका राइट आंसर हो गया 1956 में। अगला पैरा जो दिया है ये कह रहा है कि 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में इंग्लैंड में मजदूर वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन ही चार्टिस्ट आंदोलन कहलाता है। ऐसा सभी देशों में होता है, मजदूर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए कोई न कोई आंदोलन चलाया ही जाता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में अनेक नवीन औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हुई, जिसमें ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्र से लोग यहाँ आकर बसने लगे। अभी क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो गया इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। अगला पैरा कह रहा है प्रगतिवाद विशेष रूप से कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक प्रगतिवादी साहित्यकार आर्थिक विषमता को ही वर्तमान दुख एवं अशांति का कारण स्वीकार करता है। आर्थिक विषमता के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बंट चुका, पूंजीपति वर्ग और शोषक वर्ग। दूसरा शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग। प्रगतिवादी का अर्थ होता है अवसर और संसाधनों की समान वितरण द्वारा ही समाज की उन्नति में विश्वास रखता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्थिक विषमता के आधार पर समाज को कितने वर्गों में बांट दिया गया, तो पैरा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि दो वर्गों में बांट दिया गया। अगला पैरा ये कह रहा है कि मेसोपोटामिया लगभग 10,000 ईसा पूर्व से नवपाषाण का क्रांति की शुरुआती विकास का स्थल है। इसकी पहचान मानव इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकासों से प्रेरित है, जिसमें पहिए का आविष्कार, पहली अनाज की फसलों का रोपण, श्राप लिपि, गणित, खगोल विज्ञान और कृषि विकास शामिल है। पॉइंट कई बनेंगे, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्रांति, मतलब सभ्यता में विशेष रूप से बदलाव कब से हुआ, तो इसका राइट आंसर हो गया
नवपाषाण काल से विशेष रूप से विकास हुआ। नवपाषाण काल इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट अगला पैरा जो कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है। यानी कोई सी भी देश की वस्तु या सेवा जो भी हो उसमें अगर सामान्य रूप से लगातार उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है तो हाँ नुकसान ही होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को अवसाद कहा जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट किसके रूप में जाना जाता है। अगर लगातार गिरावट हो रही है तो उसका एक शब्द में क्या आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा इसका अवसाद। अगला पैरा ये कह रहा कि वेदों की भाषा पद्यात्मक है, इसमें लोपामुद्रा, घोष, अपाला, विश्वारा, सिक्ता, सची और पौलोमी और कक्षावृत्ति आदि स्त्री विद्वानों ने कई मंत्रों की रचना की। ऋग्वेद की दूसरे से 8वें मंडल की रचयिता गृहस्मद और विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्ण व अंगिरा आदि ये सभी लोग ऋषि थे। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं जो साकल, वाष्पकल, आश्रलायन, संखायन और मंडुकायन हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। आपने वेदों की संख्या के विषय में पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। अगला पैरा कह रहा भारतीय दर्शन का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। यानी भारतीय दर्शन का क्षेत्र जो दिया है उसका इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ हुआ है। वेद मनुष्य के इतिहास की पहली लिखित रचना है। वेद जो है मनुष्य के इतिहास की पहली लिखित रचनाएं हैं। 6 दर्शन प्रमुख हिंदू दर्शन है। इसकी रचना वैदिक काल की संगु काल तक हुई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आजीवक दर्शन का विकास हुआ है। इस दर्शन के अनुयायियों को श्रमण कहा जाता था। इसका मौर्य काल में अच्छा खासा प्रभाव था। क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं, प्रमुख दर्शन भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इसमें दिया है हिंदू दर्शन की रचना किस काल में प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर हो गया वैदिक काल। वैदिक काल से प्रारंभ हुई। अगला जो पैरा दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है और जो हमारे समाज के लिए विशेष रूप से इस धर्म को लोग जानते भी हैं और हम सभी लोग किताबों में अध्ययन भी करते हैं। जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से बना जिसका अर्थ है विजेता, जो अपने मन, वाणी व शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है उसे जिन कहा जाता है, यानी विजेता कहा जाता है। जैन धर्म में वस्त्रहीन शरीर, शाकाहारी भोजन, निर्मल वाणी जैसे सिद्धांतों का पालन किया जाता है। यानी जैन धर्म के लोग वस्त्रहीन होते हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं, शाकाहारी भोजन लेते हैं। उनकी वाणी काफी निर्मल मधुर होती है। जैन महात्मा को निर्ग्रंथ कहा जाता है, जबकि जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थकार कहा जाता है।
कई क्वेश्चन बनेंगे। जैन धर्म के संस्थापकों को क्या कहा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल पैरा के अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हुआ विजेता। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। मुझे पूरा उम्मीद है यदि पैरा आप ध्यान से सुने होंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये 20 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।